अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पर भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है कि आज से हमारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट कर दी जा रही हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका सीयूटी बीएड में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल अदा करता है। अगर हम बात करते हैं सीयूटी बीएड में स्पेशली अगर हम यहाँ पर आप COQP 03 की तैयारी कर रहे हो या फिर COQP 04 की तैयारी कर रहे हो, COQP 05, COQP 06 या फिर COQP 07, इन सभी कोर्स कोड के अभ्यर्थियों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग की जो MCQ क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि केवल 30 डेज ही अब आप लोग के पास बचा हुआ है और इस समय आप लोग को जितना MCQ आप लोग सॉल्व कर सकें उतना आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैं यह सेशन आप लोग के लिए पूरी तरह से डेडिकेट करता हूं। उम्मीद करते हैं वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहेंगे और जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह आपके 2023 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी समय गवाए आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल लेके आया हूँ सेशन, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है, दिया है कि फॉर होम डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी कि कहने का मतलब है हमारे संविधान के किसके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यानी हमारा संविधान ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर रहा है फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ द एज ऑफ 14 ईयर्स और लोअर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दिया है फॉर ऑल द स्टूडेंट एंड एडल्ट्स। ऑप्शन नंबर डी फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी लिखा हुआ है, तो अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि इसका सही आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या होगा? बी। यानी कि 14 वर्ष या फिर उससे कम आयु के जितने भी छात्र हैं सभी के लिए हमारे संविधान में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। एक बात यहाँ पे आप लोग को नोट डाउन करना चाहेंगे कि एक कई बार प्रश्न आया हुआ है बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो वहां पे प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 14 या फिर 14 वर्ष से कम बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यह आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 21(a) के द्वारा यहाँ पर बच्चों को यानी कि 14 या फिर 14 वर्ष से कम बच्चों को, या फिर यूं कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 2 दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि इन विच कॉन्टेक्स्ट वाज द रिकमेंडेशन गिवन बाय, यानी वर्धा शिक्षा योजना द्वारा किस संदर्भ में सिफारिश की गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा आपका इंग्लिश में गलती हो गया है। इन विच वर्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द रिकमेंडेशन गिवन बाय, यानी वर्धा शिक्षा योजना के द्वारा किस संदर्भ में यह सिफारिश करता है। यानी सीधा इसका मतलब है कि वर्धा शिक्षा योजना जो है वह किसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, एजुकेशन ऑफ वुमेन के बारे में यानी कि महिलाओं की शिक्षा के बारे में, या फिर कंपल्सरी मिलिट्री एजुकेशन यानी अनिवार्य सैन्य शिक्षा के बारे में, या फिर प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में, या फिर मेकिंग एजुकेशनल वोकेशनल ओरिएंटेड यानी कि शिक्षा के व्यवसायोन्मुखी बनाने के लिए। तो सही आंसर जो हमारा होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई? जी हाँ, बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो आंसर होगा वह सी होगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा की यह बात करता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वह सही होगा, प्राथमिक एजुकेशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि बीएचयू बीएड से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले बीएचयू बीएड में करेंट एजुकेशनल सिनेरियो नाम से आपका सिलेबस रहता था एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो कि आपका क्या इंक्लूड कर दिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आपका इंक्लूड कर दिया है। पहले इसका अलग से सिलेबस होता था लेकिन अब इसको दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा जाता था आपका कि जो वर्धा शिक्षा योजना है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह देखिए गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह कब शुरू किया गया था? तो 23 अक्टूबर 1938 को वर्धा शिक्षा योजना जो है उसकी शुरुआत हुई थी। वर्धा शिक्षा योजना को और भी अन्य नामों से जाना जाता है।
जैसे नई तालीम के नाम से, बुनियादी तालीम के नाम से, बेसिक शिक्षा के नाम से, इन सभी नामों से वर्धा शिक्षा योजना को जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बोल रहा है आप लोगों से, क्या कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ओपन फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू टीचर्स फॉर बेसिक एजुकेशन, यानी शिक्षकों को बुनियादी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रथम प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पे खोला गया था? बनारस में, अलीगढ़ में, या फिर नागपुर में, या फिर आपका वर्धा में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वह सही हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी वर्धा में सबसे पहला यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए आपका प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया था। अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 4 यहाँ पे कह रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास टीचिंग, यानी कि कक्षा अध्यापन पूरा करने के बाद यहाँ पे एक प्रश्न पूछा, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि एज अ टीचर, ठीक है, एज अ टीचर आप किसी क्लास में गए और उस क्लास में जाकर के आपने अपना जो पीरियड है यानी 40 मिनट की जो क्लास है वह आपने क्लास कंप्लीट कर ली। अब जब आप क्लास से वहां पे जाएंगे, अपना क्लास है जो पढ़ाने का एक पीरियड है वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपका क्या दायित्व रहता है? द टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ कर देना चाहिए, यानी कि 40 मिनट में आपने जो आपका ब्लैक बोर्ड हो या व्हाइट बोर्ड हो या ग्रीन बोर्ड हो, उन बोर्ड पे जो भी आपने लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है? इरेज करना है, यानी कि क्लीन करना है। सेकेंड ऑप्शन, द ब्लैक बोर्ड शुड बी लेफ्ट एज इट इज, यानी कि ब्लैक बोर्ड को वैसे छोड़ देना है जैसा आपने अपने 40 मिनट की क्लास में लिखा हुआ था। द ऑप्शन नंबर सी, द ब्लैक बोर्ड शुड बी गॉट क्लीन्ड फ्रॉम एनी स्टूडेंट, यानी आप किसी स्टूडेंट को बोलेंगे कि जाओ वो ब्लैक बोर्ड साफ कर दो, या एनी वन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर होगा वह हो जाएगा क्या भाई? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द टीचर शुड क्लीन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जो अध्यापक है उसे स्वयं जो उन्होंने लिखा है उसे मिटा देना चाहिए। क्योंकि जब मान लेते हैं आप फर्स्ट पीरियड में जाते हैं पढ़ाने के लिए और 40 मिनट अपनी क्लास लेते हैं और 40 मिनट क्लास में पूरे ब्लैक बोर्ड को फिल कर देते हैं, लेकिन जब सेकेंड पीरियड होगी तो उसमें तो कोई ना कोई नया टीचर आएगा, उसमें भी तो लिखना होगा, तो वह जब लिखेगा तो उसके पहले वह उसको इरेज करेगा, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि जो टीचर पढ़ा करके जाए उसे स्वयं ही अपने जो कार्य है वह करने चाहिए, न किसी स्टूडेंट को बोलना चाहिए। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मेन आपका एलिमेंट है कि कभी भी आपको स्टूडेंट को किसी भी कार्य को करने के लिए नहीं कहना है, और जो भी कार्य है वो आपको स्वयं ही करना है। एज ए टीचर ये आप लोग बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ पर कह रहा है इफ अ स्टूडेंट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देन, यानी एक छात्र जो है वह कुछ असाधारण हासिल करता है तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि आपके स्कूल में, जैसे आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आपके स्कूल है एबीसी नाम का कोई स्कूल है, उस एबीसी स्कूल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम अमरजीत है, ठीक है, या अमर नाम है उसका। तो वह अमरजीत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करता है, और जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करता है तो उसके लिए एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उनका बड़े चाव से सम्मान किया जाना चाहिए, यानी ही शुड बी ऑनर्ड विद ग्रेट फॉरएवर, या फिर हिज नेम शुड बी रिटेन ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल, यानी उसका नाम, यानी कि अमर का जो नाम है वह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखेंगे, या फिर हिज पेरेंट्स गार्जियन शुड बी ऑनर्ड, यानी उसके माता पिता, यानी जो अमर के माता पिता हैं उसके अभिभावकों को आप सम्मानित करेंगे, नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपके स्कूल का कोई भी स्टूडेंट अगर आपके नाम करता है या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करता है तो आप क्या करेंगे कि हिज नेम शुड बी रिटेन ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द स्कूल, यानी कि आप उसका जो नाम है वह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखेंगे, ताकि जो अमर है यानी कि जो स्टूडेंट है वह जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य किया उसको मोटिवेशन मिल सके, उसको लगे कि हाँ मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य किया है तो मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? which period should be allocated in the time of for teaching mathematics, यानी कि गणित पढ़ाने के लिए समय सारणी में से कौन सा कालखंड आवंटित किया जाना चाहिए। यहाँ पे इस प्रश्न करने का मतलब है कि मान लेते हैं कि एबीसी नाम का एक स्कूल है और उस स्कूल में क्या है कि 1 से लेके
6 पीरियड आपकी क्लासेस चलती हैं, 6 पीरियड तक क्लासेस चलती हैं। अभी 6 पीरियड में आपको ये यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से पीरियड में मैथ की क्लास होनी चाहिए। लास्ट वन में यानी आखिरी जो क्लास हो उसमें, द सेकेंड वन यानी कि पहली को छोड़कर दूसरी क्लास में, एनी पीरियड आफ्टर द रेसेस यानी कि जब अवकाश होता है यानी लंच होता है उसके बाद कोई भी क्लास, या एनी पीरियड या फिर किसी भी पीरियड में। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, द लास्ट वन, यानी कि आखिरी वाला जो क्लास होता है उसमें जो मैथ की क्लास है वह रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट बोर नहीं होंगे, साथ ही उनके अंदर एक नया मोटिवेशन भी आता रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो होगा वह सही होगा। सॉरी, यहाँ पर ए नहीं बल्कि आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर। यानी कि 10 सेकेंड वन, यानी कि जब हमारा पहली क्लास चलता है, ठीक है, पहला जो क्लास चलता है इसको छोड़ दीजिए, सेकेंड क्लास हम लोग यहाँ पर जब पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को तो वहां पे मैथ की क्लास जो है उसे पॉसिबल हो तो रखवा देना चाहिए। इससे क्या होगा यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पहली क्लास इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि पहली क्लास में तो बच्चे घर से ही आते हैं। पहली क्लास में कोई सिंपल सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट हो जाना चाहिए या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। मैथ की क्लास जो है हमेशा सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी सही होगा। सॉरी, ए मैंने ऑप्शन आप लोग को बता दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 7, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आप लोगों से यहाँ पर एक मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर आप लोगों से कि बिकॉज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन द लिटरेसी रेट, यानी कि मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था लागू होने के कारण साक्षरता दर में क्या हुआ है? हैज इंक्रीज्ड एमंग स्टूडेंट, यानी कि छात्रों में वृद्धि हुई है इससे, या हैज इंक्रीज्ड इन द कंट्री, यानी इस देश में वृद्धि हुई है, हैज इंक्रीज्ड इन द रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी वृद्धि हुई है, या ऑल ऑफ दीज। तो 7th का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी तरह से यहाँ पर वृद्धि हुई है। वहाँ छात्रों में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ जो हमारे देश में लिटरेसी दर है वो उसमें भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, फ्री एजुकेशन होने के कारण वहां पर भी वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? कह रहा है कि डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ अ स्कॉलर दैट, इन एक जो विद्वान है उनका एक कथन है, वह कथन क्या है? अ लिटिल चाइल्ड इज इमेच्योर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस and helpless and should not be given so much freedom that is completely destroyed, यानी कि क्या आप किसी विद्वान के इस कथन से सहमत हैं? एक छोटा बच्चा बुद्धि और असहाय की दृष्टि से अपरिपक्व होता है और इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए कि वह अपने को पूरी तरह से नष्ट कर सके। तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सहमत है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सहमत हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या है, आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से हम सहमत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, यस फुल्ली, हाँ पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। ऑप्शन नंबर डी, नहीं मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि इससे उसकी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता नहीं दी गई तो वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आप लोगों से? कह रहा है इफ अ प्रिंसिपल गिव्स सम ऑफ हिज राइट्स टू टीचर देन व्हाट इज बेस्ट बेनिफिट टू बी गेन्ड ड्यू टू दिस एक्शन, यानी अगर हम मान लेते हैं कि कोई प्रधानाध्यापक है आपके स्कूल का, एबीसी नाम का एक स्कूल है और स्कूल में आपका यहाँ पर XYZ नाम के कोई प्रिंसिपल रहते हैं और वह प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं कि अपने जितने भी दायित्व हैं, जितने भी राइट्स हैं, वह उनके स्कूल में, एबीसी स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, the teacher do not get any spare time, they always remain occupied in one task or the other, यानी कि शिक्षक को कोई खाली समय नहीं मिलेगा और वह हमेशा व्यस्त रहेंगे और इससे वह कोई भी कार्य, कोई अन्य कार्य भी नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, द बर्डन और वर्क ऑफ द प्रिंसिपल इज रिड्यूस, यानी कि जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं उनका कार्य जो होगा वह कम हो जाएगा या फिर जो उनका बोझ है वह कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, टीचर इंक्लूड्स inculcated the spirit of responsibility and
कोऑपरेशन, यानी इससे क्या होगा कि शिक्षक जिम्मेदारी और सहयोग की भावना पैदा करेंगे। नन ऑफ द पीस ऑफ वर्क इज स्टॉप्ड डिलेड इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी किसी भी कार्य के न होने पर भी उसे रोका या फिर विलंबित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। यानी कि टीचर इनकुलेट द स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन, यानी यहाँ पर जो शिक्षकों की जिम्मेदारी और सहयोग की भावना है वह पैदा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आप लोगों से कि एजुकेशन इज द सुप्रीम वेल्थ बिकॉज, यानी कि शिक्षा सर्वोच्च धन है। शिक्षा जो है आपका सर्वोच्च धन है क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता, दिए जाने पर यह कम नहीं होता, इसे कोई चुरा नहीं सकता, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे कोई न छीन सकता है, न दिए जाने पर यह कम नहीं होता है और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हम लोगों ने आज 10 मिनट में 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो डेली हम लोग 10 क्वेश्चन को डेली यहाँ पर सॉल्व करेंगे और यह सेशन जो होगा वो आपका डेली 8 AM पे आपकी क्लासेस जो है वो आपकी चलाई जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आज से सेशन जो है वो आप लोग के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगे जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।